नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। रुक करते हैं खास खबर की तरफ। पत्रकार समर गुप्ता को फंसाने की साजिश, परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला राज। पत्नी बोली आरोप निराधार, जान को खतरा। पत्रकार समर गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद मामला और गंभीर हो गया है। शनिवार को उनकी पत्नी मोहिनी गुप्ता ने कंपनी बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि समर पर लगे आरोप पूरी तरह निराधार है। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर अपमानजनक बातें करने लगे, जिससे उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मोहिनी गुप्ता ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि खुलेआम इस तरह डराया जा सकता है तो परिवार की जान की भी खतरा है। उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग की। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी सख्ती दिखाती है। बाइट मोहिनी गुप्ता, पत्रकार की पत्नी। नारायणपुर से पत्रकार प्रदीप जांगीर की रिपोर्ट। शॉपिंग कर रहे थे 9 बजे। उस बीच में ब्रज बिहारी जो नाम का व्यक्ति है, उसका कॉल मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे बार बार आ रहा था कि तू आ, तू मिल, तू आ, तू मिल। उसके बाद में हमने कहा कि पता नहीं इसको क्या काम है, क्यों बुला रहा है। उसके बाद में सीधा उसने हमें बोला कि आप सीपी मॉल आ जाओ, मैं वहाँ खड़ा हूँ। हम सीपी मॉल जैसे ही पहुँचे, उसकी वो गालियाँ और मारपीट करना उसने शुरू कर दिया। इस डर से मैंने उसकी वीडियो तुरंत बनानी शुरू कर दी कि कहीं ये मतलब उसके साथ 5-6 लोग और थे जो वो लेके आया हुआ था। शराब के नशे में वो पूरा धुत था, उसने शराब पी रखी थी। पूरा मेरे पास उनका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो उसने स्टार्टिंग से लेके जो एंड तक का रिकॉर्डिंग मैंने पूरा करा, पूरा उसमें रिकॉर्ड है। जैसे जैसे उसने हमें गालियां दी, जैसे जैसे उसने हमें मारना चाहा, उसके बाद उसने अपनी पत्नी को भी बुलाया वहाँ पे, और पत्नी ने भी, दोनों ने मिलके ये सब हमारे खिलाफ जो ये षड्यंत्र करा है, इन दोनों ने जो मिलके ये बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक है। और मैं कहती हूँ कि ये पूरी मीडिया के लिए, पूरा प्रशासन के लिए ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है कि आज अगर एक व्यक्ति कि मतलब वो सच्ची खबर अगर किसी की लिख भी रहे हैं, अगर खबर वो चला भी रहे हैं, तो ये भी गुनाह हो गया क्या? मतलब वो खबर भी नहीं चला सकते। सिर्फ एक खबर के पीछे ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। उसके बाद में ये पूरा मैंने जो वाक्य जो है वो मैंने पूरा अपना वीडियो में बताया गया है, मैंने वो चलाई भी हैं। और उसके बाद में पुलिस आती है, जैसे ही हमारा ये गाली गलोच ये सारा करके उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस के आते ही इन्होंने समर बुलाया, पुलिस को बुलाया हमने है, फ़ोन हमने करा और मेरे पति को पहले बिठाया। और उस समय ये जो टिल्लू है ये उस समय भाग गया। उसके बाद ये भी कहता है एचएस है तू, क्या है एचएस है तू, तेरी एचएस खोलूंगा। आज तू प्रसाद ले ले, कल नहीं लेगा। तू पूरा आज ही कर ले जो करना है, कल तेरा मैं सारा वहाँ पे करूंगा। मैं सबको कह दूंगा कि सब एफआईआर करो इसके खिलाफ, जितने भी मेरे मिलने वाले हैं ना, सब इसके खिलाफ एफआईआर करो। इसको 2 से 4 महीने तक इसको जेल में करवाना है, इसको बाहर नहीं आने देना। और वही बातें अब हो रही हैं कि एक पे एक एफआईआर झूठी है बिल्कुल। कोई कह रहा है 2 लाख लिए, कोई कह रहा है 3 लाख लिए। अरे उसका प्रूफ लाओ। और ये पुलिस ने ये जो लगाए हैं, ये आरोप लगाए हैं कि राजकार्य बाधा में, उसका भी तो कुछ उनके पास प्रूफ होगा ना, वो भी ला के दें कि अगर उन्होंने किसी के साथ मारपीट करी है। मारपीट मेरे साथ हुई, मतलब पूरा हमारे साथ हुआ, जो हुआ वो पूरा उसमें वो रिकॉर्ड है। उसमें 1% का भी झूठ नहीं है। उनके पास क्या प्रूफ है, उस दिन क्या हुआ? उनके पास क्या प्रूफ है कि समर गुप्ता को उन्होंने चोर कहा? ये जो एलिगेशन उन पे हर रोज लग रहे हैं, इनके क्या प्रूफ है? वो प्रूफ ला के दें। किसी ने 3 लाख रुपए मांगे, किसी ने 2, कोई कहता है 3 लाख, कोई कहता है 2 लाख, कल को कोई कहेगा 5 लाख, फिर 10 लाख। अरे क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग? अगर है कुछ तो आप सामने लाओ ना। मैं सामने ला रही हूँ ना चीजें जो भाई कोर्ट में पेश की गई हैं कि उनके खिलाफ 10 मुकदमे हैं। एचएस खोली गई टिल्लू के कहने पे पुलिस वालों ने एचएस खोली, अगले दिन ही खोल दी। टिल्लू के कहने पे ये एफआईआर हो रही है। टिल्लू बेबाकी से वहाँ पे थाने में जाकर आराम से कहता है कि कल की डेट में समर गुप्ता अंदर ही अंदर रहेगा। मुझसे कहता है अब मैं इसको बाहर नहीं आने। उसको वहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। मेरा पति रात भर वहाँ, इसने धक्का जो मारा वहाँ पे सीपी मॉल में, मेरे पति को वहाँ चोट भी आई, उसका मेडिकल भी है।
उसका मेडिकल भी है। और जो समर गुप्ता पे आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके एचएस खोली जा रही है ना, उस पे ये पूरा ये जो है ना, ये मेरे पास कागज ये हाई कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के, इनमें वो बरी हैं। 10 जो केस है ना उनके, ये जो 10-15 उन्होंने केस इसमें लगा दिए हैं, उसमें ये सब बरी हैं। क्यों झूठे आरोप, क्यों षड्यंत्र, क्यों सबने मिलके? मुझे नहीं पता कौन करा रहा है, मुझे नहीं पता उसके साथ कौन मिला हुआ है, लेकिन टिल्लू मेन व्यक्ति है जिसने मेरा और मेरे पति का जीना हराम कर दिया है और पति को जेल में भिजवाकर अच्छी खासी प्लानिंग करी है कि आप लोग, और इसके ही मिलने वाले हैं, जो करवा रहे हैं वह सब इसके ही मिलने वाले हैं। जो करवा रहा है ये टिल्लू नामक का व्यक्ति ही करवा रहा है और कोई भी नहीं है। ये सिर्फ रची रचाई साजिश। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, पुलिस उसके ही साथ है। मतलब एक एफआईआर कराई, हमने एफआईआर कराई, मैं पीड़िता, मेरा पति फोन करके कह रहा है कि भाई मेरी पत्नी को वो गालियां दे रहा है, मेरी पत्नी से वो ऐसे कर रहा है, आप आओ, यहाँ पे झगड़ा हो रहा है। और उल्टा पुलिस आके मेरे ही पति को मतलब अंदर कर देती है और उनके सामने वो भागता हुआ जा रहा है, वो चला जा रहा है। मतलब कि राजकारी बाधा का उसका होना चाहिए था, ना कि मेरे पति का। मेरे पति ने ऐसा क्या प्रूफ है इनके पास? कुछ तो बताएं मुझे। कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी साबित नहीं कर सकते। यहीं तक ही साबित करेंगे, यहीं तक ही इनका वो है जो है, आगे कुछ भी साबित नहीं होगा। ये 2 लाख का, 3 लाख का, ये सब षड्यंत्र है, सब कुछ इसका षड्यंत्र है। कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी। जो कर रहा है टिल्लू कर रहा है, जो करवा रहा है टिल्लू ने करवाया। टिल्लू से कोई जान माल का खतरा है तो बिल्कुल है, हमें बिल्कुल है, जान माल का पूरा खतरा है। क्यों? क्योंकि मैं अकेली महिला हूँ, मेरी बेटी है मेरे साथ पे और कोई भी नहीं है। ये कल इसने हमारे साथ ये करा है, कल को मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि ये बिल्कुल ही, मैंने सुना है इसकी बिल्कुल प्रवृत्ति ही ऐसी है, इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि ये मतलब आज। और रही बात मतलब मीडिया वालों की, आज मेरे पति के साथ ऐसा हुआ है, एक सच्ची खबर चलने पे, खबर चलाने के उस पे, सिर्फ एक खबर चलाने के उस पे मेरे पति के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी होगा। फिर क्या होगा? एक पे एक पत्रकारों पे इल्जाम लगेंगे, एक पे एक, सब जब जेल जाओ सब जाओ। इस मुद्दे को उठाना चाहिए, जितना हो उतना उठाना चाहिए। मौके पर पुलिस से